हम लोग ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि हम कितनी बड़ी, कितनी विशाल दुनिया का हिस्सा हैं। तो आज एक काम करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस सफर की शुरुआत एक जानी पहचानी जगह से करते हैं। ये है पृथ्वी, हमारा घर। जहां तक हमें पता है पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी जगह जहां जिंदगी है। और ये है पृथ्वी से चांद की दूरी। देखने में कोई बहुत ज्यादा नहीं लगती है ना, लेकिन ये जो खाली जगह दिख रही है, ये असल में कितनी बड़ी है, इसका किसी को अंदाजा है? क्या लगता है इस खाली जगह में क्या आ सकता है? शायद एकादा और ग्रह। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे सौर मंडल का हर एक ग्रह, हर एक इस खाली जगह में आराम से फिट हो सकता है। जी हाँ, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सारे के सारे। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि ये सारे विशाल ग्रह पृथ्वी और चांद के बीच की इस छोटी सी दिखने वाली दूरी में समा सकते हैं। यहीं से ब्रह्मांड के असली स्केल की कहानी शुरू होती है। तो जब ग्रहों की बात हो ही रही है, तो चलिए अपने पड़ोस के कुछ ऐसे धुरंधरों से मिलते हैं जिनके सामने हमारी पृथ्वी एकदम बौनी लगती है। बृहस्पति के इस ग्रेट रेड स्पॉट को देखिए। ये कोई ग्रह नहीं है, ये बस एक तूफान है। और ये तूफान इतना बड़ा है कि हमारी पूरी पृथ्वी इसमें 2 बार समा सकती है। एक तूफान जो हमारी पूरी दुनिया से भी बड़ा है। और ये है शनि। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज्यादा चौड़ा है। और ये तो सिर्फ ग्रह की बात हो रही है, इसके शानदार छल्लों को तो हमने गिना ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, हमारा घर छोटा और छोटा होता जाता है। चांद से ये एक खूबसूरत नीला कंचा है, मंगल से बस एक चमकीला तारा, और 4 अरब मील दूर से ये लगभग कुछ भी नहीं है, बस एक फीका नीला बिंदु। हम बार बार अरबों मील की बात कर रहे हैं, तो ये अरब यानी बिलियन होता कितना है? चलिए समझते हैं। 1 मिलियन सेकेंड्स मतलब करीब 11.5 दिन। लेकिन 1 बिलियन सेकेंड्स वो होते हैं 31 साल से भी ज्यादा। बस इतना फर्क है मिलियन और बिलियन में। ठीक है, तो ग्रह बहुत बड़े हैं, मान लिया। लेकिन ब्रह्मांड के असली दिग्गजों यानी तारों के सामने वो कुछ भी नहीं है। और शुरुआत अपने ही तारे सूरज से करते हैं। ये तुलना देखकर थोड़ी घबराहट होती है, सच कहूं तो। सूरज के सामने हमारी पूरी दुनिया, हमारा सारा इतिहास, हमारी सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ लगभग गायब हो जाता है। और यही विशाल डरावना सूरज मंगल की सतह से सिर्फ एक छोटा सा बिंदु दिखता है। कितना अजीब है ना कि जिस तारे पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, वो कहीं और से देखने पर बस एक मामूली रोशनी का धब्बा है। महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। जरा सोचिए इसके बारे में। दुनिया के हर बीच पर रेत का हर एक कण, उससे भी ज्यादा तारे हैं। और पता है, हमारा सूरज तो कोई बहुत बड़ा तारा है भी नहीं। मिलिए VY कैनिस मेजोरिस से। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये शनि ग्रह की ऑर्बिट तक सब कुछ निगल जाएगा। लेकिन तारे भी अकेले नहीं घूमते, वो बहुत बड़े बड़े समूहों में रहते हैं, जिन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। और अब हम सच में बहुत बड़े स्केल की बात करने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर हमारा पूरा सौरमंडल नेपच्यून तक एक सिक्के के बराबर हो, तो उसी स्केल पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज पूरे उत्तरी अमेरिका जितना होगा। हमारा पूरा सौरमंडल एक सिक्का और हमारी गैलेक्सी एक पूरा महाद्वीप। असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। मतलब रोशनी की रफ्तार से भी जो सबसे तेज है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और इतनी बड़ी होने के बाद भी हमारी आकाशगंगा कोई खास बड़ी नहीं है। जरा NGC 6744 को देखिए, ये हमारी मिल्की वे से 2 गुनी चौड़ी है। अगर हमारी अपनी इतनी विशाल आकाशगंगा भी छोटी है, तो सोचिए ब्रह्मांड में और क्या क्या होगा। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, ऐसी अनगिनत आकाशगंगाओं से भरे ब्रह्मांड में। ये तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने ली है। उसने आसमान के एक इतने छोटे हिस्से को देखा जो एक हाथ की दूरी पर रखे रेत के एक दाने के बराबर था। आसमान का एक छोटा सा अंधेरा खाली सा दिखने वाला कोना। और उस रेत के दाने जितने हिस्से में क्या मिला? तारे नहीं, आकाशगंगाएं।
हजारों, लाखों, हर एक में अरबों तारे और हर तारे के अपने ग्रह। और यहाँ कुछ चीजें तो 11 अरब साल पुरानी हैं। मतलब हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि समय में भी पीछे देख रहे हैं। तो इस लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा के बाद चलिए जूम इन करके वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उन सभी आकाशगंगाओं, उन अरबों खरबों तारों और अनगिनत दुनियाओं के बीच ये है हमारा घर, ब्रह्मांड के इस अनंत महासागर में एक अकेला नाजुक नीला बिंदु। तो ये सब जानने के बाद कैसा महसूस होता है? क्या ऐसा लगता है कि हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं? या फिर ये एहसास होता है कि इस विशाल खाली ब्रह्मांड में जिंदा होना, सोचना और इन सब पर हैरान होना अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सबको अपने लिए खोजना होगा।